वेलकम टू जीरो एक्सप्लॉइट चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया अच्छा होंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो थंबनेल देख के समझ में आ गया। तो फुल वीडियो देखना स्टेप बाय स्टेप। जो बिगनर है उसी को समझ में आ जाएगा, और वीडियो स्किप करके देख लिया तो समझ में नहीं आएगा, और कैसा क्या होता है नहीं कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहले देख लो, फाइल है। ये जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पासवर्ड चाहिए, और पासवर्ड मेरा वीडियो में कोई भी जगह में हो सकता है। ठीक है, देख लेना। और पासवर्ड कोई भी कमेंट करना, मिल गया भी, बहुत सारे बंदे मिल जाते हैं तभी भी कमेंट करते हैं पासवर्ड क्या है और पासवर्ड गलत है। जो पासवर्ड दिखेगा वही पासवर्ड, जो गलत है तो तभी कमेंट करना। ठीक है, नहीं तो गाली बगाड़ दूंगा डायरेक्टली वीडियो, अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आके। तो चलो देखते हैं। ये ओ एप हब होता है, चलो इसका पूरा डिटेल में दिखाऊंगा। पहले ऐप स्टोर मेरा ये है। ऐप स्टोर में आके इसमें देखो बहुत सारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो वो HTML टू APK बनाने के लिए कम से कम ये वाला एप्लीकेशन चाहिए। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद एक्स APK डाउनलोड होता है। APK अलग होता है, एक्स APK अलग होता है। ठीक है, डिटेल में समझा रहा हूँ तो ध्यान से देखना। ठीक है, और ये इसमें देखो एम का जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल पर क्लिक करना, ऐसे यूट्यूब पर क्लिक करना। ठीक है, बहुत सारे बंदे जो वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो का अंदर जिप फाइल रहता है डिस्क्रिप्शन में। बहुत सारे बंदे को समझ में नहीं आता है जिप फाइल कहाँ पर रहता है। नहीं तो मेरा ऐप स्टोर डाउनलोड कर लेना, करने के बाद ये डिस्क्रिप्शन होता है, इसके अंदर कैसे सेटअप करते हैं, मीडिया फायर का लिंक है। और ये भी ठीक है, समझ में आ गया, ये इससे कर सकते हो। और नहीं तो मेरा डिस्क्रिप्शन जो वीडियो देख रहे हो ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो मेरा यूट्यूब का दिखा देता हूँ। ये मेरा यूट्यूब है, जीरो एक्सप्लॉइट। तो इसमें मोर सेटिंग में क्लिक करना, करने के बाद ऐप स्टोर का लिंक मिल जाएगा, तो ऐप स्टोर डाउनलोड कर सकते हो, मेरा ऐप स्टोर। ठीक है, और बहुत सारे बंदे को ऐप स्टोर डाउनलोड नहीं होता है, किस लिए? सिक्योरिटी ज़्यादा होता है इसीलिए। और ये इंस्टॉल करने के बाद प्ले प्रोटेक्ट ऑफ करना चाहिए। ठीक है, और जेड आर्चिवर इंस्टॉल होना चाहिए। नहीं तो देखो, जब भी ऐप स्टोर बनाओगे, ये वेब हॉप जब भी इंस्टॉल करोगे, ये होता है एक्स APK। देखो APK का मतलब होता है सिर्फ APK लिखा आता है। एक्स APK होता है, इसका अंदर बहुत सारा APK मिल जाता है, इसलिए एक्स APK में कन्वर्ट होता है। ये डाउनलोड करने के लिए MT मैनेजर चाहिए, और नहीं तो जेड आर्चिवर चाहिए। ठीक है, चलो जेड आर्चिवर दिखा देता हूँ। ये देखो जेड आर्चिवर ये है, तो ओपन करना, ये वाला APK दिख जाता है, इसे इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका होता है, और तरीका होता है MT मैनेजर से। ठीक है, हो गया, अभी मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। और बहुत सारे बंदे को इंस्टॉल भी नहीं होते हैं। एक बंदा बोल रहा था MT मैनेजर इंस्टॉल नहीं हो रहा था, किस लिए नहीं होता है देखा। तो MT मैनेजर होता है, नाम नहीं लूँगा, इस लैंग्वेज में है तो इस कंपनी का है, तो नाम नहीं लूँगा। तो ये इंस्टॉल करने के लिए प्ले प्रोटेक्ट ऑफ करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा दिखा देता हूँ। प्ले प्रोटेक्ट ऑफ करने के लिए दाएं तरफ देखो एक प्रोफाइल है, प्रोफाइल पर क्लिक करना, तो ऐसे देखना ये प्ले प्रोटेक्ट आ जाता है, इसमें क्लिक करना। करने के बाद सेटिंग आइकॉन आता है, ऐसे ऑफ करना। बहुत सारा बंदे को ऑफ नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? डाटा जब तक ऑफ नहीं करोगे तब तक ये ऑफ नहीं कर सकते। ऑफ करने के बाद फिंगरप्रिंट डालो, और नहीं तो पैटर्न डालो, और नहीं तो पिन है तो पिन डाल सकते हो। डालने के बाद बंद हो गया, कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ये कोई भी ऐप। ठीक है, जैसे जब भी इंस्टॉल हो जाए तभी ऑन करना, तभी हार्मफुल देखा है तो अनइंस्टॉल करना, क्योंकि आपका फ़ोन में डिवाइस सिक्योरिटी ज़्यादा है। ये वीडियो देखना मत, और जो बंदे करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तभी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पे, और मैं प्ले फोटो को ऑफ कर लेता हूँ, और इसे भी ठीक, और प्ले प्रोटेक्ट नहीं चाहिए। और दिखाता हूँ इसका, और समय स्ट्रैक करना। जब ये दो तरीका होता है स्ट्रैक करने का। जब ये स्ट्रैक करोगे, ऊपर वाला क्लिक करोगे ना, तो ये फाइल पाथ नहीं होता है, डायरेक्टली ऐसे सामने आ गया। ठीक है, ये वो दोनों आ गया। ठीक है, तो ये दोनों में मैं ऐसे नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक फ़ोल्डर बनाने के लिए। इसलिए फ़ोल्डर में जब भी स्ट्रैक करोगे, होल्ड करके रखना स्ट्रैक, ये फ़ोल्डर का नाम कुछ भी डाल के ओके कर दो, तब एक फ़ोल्डर बन जाता है, इसका अंदर वो वाला फाइल है। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक HTML डायरेक्टली होस्ट कर सकते हो, कोई भी बिना एप्लीकेशन छोड़ के, या बिना एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन नहीं चाहिए, डायरेक्टली ब्राउज़र में ओपन कर सकते हो। और ये होता है फाइल। ये फाइल जो नाम है पता ही है, और नाम नहीं लूँगा। तो एक वेबसाइट बनाना पड़ेगा, मेरा वेबसाइट हो तो फायरबेस का मैं सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा। तो फायरबेस सर्च करना, कोई भी सर्च, पहले वाला जो वेबसाइट आएगा उसमें क्लिक करना। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोड होने के बाद आ जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे आ जाता है। और बहुत सारे बंदे को डेस्कटॉप मोड करना नहीं आता है, ये डेस्कटॉप मोड होता है। ठीक है, ये टिक करके रखना, तभी ऐसे दिख जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आना, डेस्कटॉप मोड करने से अच्छा होता है। और देखो गेट स्टार्ट में क्लिक करना, तभी फायरबेस सर्वर ओपन होता है। नहीं तो पहले वाला स्टार्ट में क्लिक करोगे तो ये फायरबेस स्टूडियो ओपन हो जाता है। स्टूडियो अलग होता है, फायरबेस सर्वर अलग होता है। ठीक है,
देखो सर्वर लोड होने के बाद ऐसे दिख जाता है। तो मैंने एक प्रोजेक्ट पहले से बना के रखा था टेस्टिंग के लिए, तो न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए ऐसा है, तो कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ ऐसा दिखेगा क्रिएट हेयर न्यू प्रोजेक्ट। तो इसमें क्लिक करना, कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। मैं कुछ भी नाम दे रहा हूँ, हैप्पी डे, मैं हैप्पी डे। तो कंटिन्यू करते करते पूरा ऐसे आ जाएगा। ऐसे आने के बाद कोई भी डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट करना, डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग होने के बाद हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा हो गया, कंटिन्यू क्लिक करो, देखो ये नीचे आ गया और ऐसे आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करना, ऐसे दिख जाएगा, ठीक है। ऐसे के बाद ये देखो दाएं तरफ एक क्लोज का आइकॉन आता है, क्लोज कर देना और नहीं तो रिफ्रेश कर देना, ठीक है। देखो मैं क्लोज कर दे, देखो क्लोज होने के बाद दाएं तरफ देखना बिल्ड बोल के लिखा है, इसमें क्लिक करना। इसमें रियल टाइम डाटाबेस, ठीक है, रियल टाइम पे क्लिक करना। इस क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोड होने के बाद एक क्रिएट करने के लिए बोलेगा, तो ऐसे देखो क्रिएट फायरबेस, इसमें क्लिक करना। क्लिक करने के बाद इसमें जितना सारा ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट, कंटिन्यू, जितना आएगा उतना ही करना, ठीक है। जैसे डिफ़ॉल्ट रहने देना, नेक्स्ट, ऐसे डिफ़ॉल्ट है, नेक्स्ट कर देना, एनेबल। तो इतना होने के बाद क्या करना, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना, ठीक है। तो ये मेरा फायरबेस का बन गया, ठीक है। रियल टाइम डाटाबेस का नीचे डाटा का पास रूल्स होता है, रूल्स में क्लिक करोगे जब भी इसमें देखो ट्रू करना, ठीक है, फॉल्स को ट्रू कर देना। ट्रू हो गया, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, ऊपर सेंटेंस दे देता है ट्रू। देखो हो गया। तो अभी देखो पब्लिश लिखा है, पब्लिश में क्लिक करो, नहीं तो पूरा जूम आउट करके दिख जाएगा, ऐसे पब्लिक का क्लिक कर देना, बस पब्लिश हो गया। तो पब्लिश होने के बाद इसमें देखो सेटिंग का आइकन है, तो इसमें जनरल, इसमें क्लिक करना। करने के बाद इस देखो और एक तरीका होता है, वो इसमें नहीं जाना है। तो इसमें देखो एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, तो इसमें क्लिक करना, मैं वेब प्रोजेक्ट बनाऊंगा इसलिए। तो ऐसे आने के बाद कोई भी कुछ भी एक नाम दे देना जब तक ये ब्लू ना हो जाए, ठीक है। तो होने के बाद देखना, ये टिक मत देना, ठीक है। देखो तभी ऐसा आ जाएगा। ऐसा आने के बाद क्या करना, कंटिन्यू करना, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद देखना नीचे आ गया, तो इसका अंदर कॉपी का ऑप्शन होता है, देखो मैं ऐसे करके ऐसे पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके एक बार टैप करना है इसका ऊपर, कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, कॉपी कर लेना और एम्प्टी मैनेजर ओपन कर लेना। इसका अंदर मैं चाहता हूँ एक टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर लेता हूँ जो याद रहे। हो गया, इसमें कॉपी करके रख दिया मैंने, ये सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद ये सेव हो गया, तो मैंने एक एक्स्ट्रा रख दिया। तो इसे आप ओपन करना, व्यू में क्लिक करना, व्यू में क्लिक करने के बाद देखो लास्ट में ये वाला है, इसमें क्लिक करना और नहीं तो ये स्ट्रिंग पर क्लिक करना, ये स्ट्रिंग, ठीक है। आगे इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल कर सकते हो, नहीं तो सर्च कर सकते हो, ठीक है। सर्च करने के बाद देखो इसमें ये आ जाता है फाइल वाला। तो इसमें आने के बाद क्या करना है, इसमें थोड़ा सा एंटर कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो हर बार मैं क्लोज़ करना पड़ेगा इसलिए। तो मैंने ये हो गया। तो इसका अंदर क्या बोल रहा है, तो फायरबेस का ये यूआरएल, तो ये फायरबेस का यूआरएल है, डाटाबेस यूआरएल ये होता है, ठीक है। मैं ऐसे कट कर लेता हूँ, कट करने के बाद इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे पेस्ट हो गया। और इसका अंदर और क्या है, तो इसमें बोल रहा है तो एपीआई की ऊपर लिखा है, देखो एपीआई की ये होता है, पूरा सिलेक्ट कर लेना जितना सारा है, कॉपी नहीं तो काट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे सिलेक्ट करो, सिलेक्ट हो गया, पेस्ट हो गया। बाद में ऐप आईडी वाला है, कार्ड हो गया, ऐप आईडी लेके मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ, रिप्लेस हो गया। इसका अंदर स्टोरेज बकेट यूआरएल दे सकते हो, नहीं देना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होता है ऐप आईडी लेने के बाद इससे जितना सारा है ये पूरा मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो पूरा सिलेक्ट करके ये कर दे रहा हूँ, जैसा था ऐसे ही कर दिया। और लास्ट में ऐसे ये प्रोजेक्ट आईडी में क्लिक करके पेस्ट कर देना, ठीक है, हो गया, सेव हो गया। एक बार बैक एंड एग्जिट कर दो, बस हो जाता है, ओके। मेरा ऐप बन गया, ये देखो ये ऐप अभी शेयर कर सकते हो, नहीं तो इंस्टॉल कर सकते हो, ये बन गया एप्लीकेशन, ठीक है। और HTML को डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, पहले ओपन करना, ओपन के सिलेक्ट टाइप ऑल, तभी ब्राउज़र से ओपन करना, डायरेक्टली ब्राउज़र ओपन हो जाता है। इसमें फायरबेस यूआरएल मांग रहे हैं, तो फायरबेस यूआरएल मैं दे देता हूँ। चलो फायरबेस का यूआरएल मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया था, इसका अंदर ये वाला यूआरएल है, तो ये पूरा सिलेक्ट इतना करना, इतना सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद ब्राउज़र में जाके
इसका अंदर पेस्ट कर दो। ठीक है, एक बार पेस्ट करो, जैसे लॉगिन होता है ऐसे लॉगिन हो जाएगा और दोबारा लॉगआउट किया तो तब भी जाएगा। ठीक है, और इसमें डिवाइस दिख जाता है, तो डिवाइस का अंदर मैंने डिटेल में ये अलाउ नहीं किया था इसलिए, तो इसके अंदर ऐसा दिख जाता है ऑफलाइन। तो इसका अंदर और इसे अंदर एक पिन होता है और एक जगह ऐड करना पड़ेगा। इसके अंदर एक पिन होता है, पिन कहाँ पर ऐड करना होता है, यह जो प्रोजेक्ट आई डी इसे पूरा सिलेक्ट करना। कॉपी हो गया, कॉपी होने के बाद ये पिन पर क्लिक करके इसमें तो पेस्ट कर देना। ठीक है, पेस्ट करने के बाद जब भी रिप्लेस पर क्लिक करोगे तभी इसमें पिन दिख जाएगा, कौन सा पिन एंटर किया था। और ये पिन देखने के लिए ऐप का अंदर आना पड़ेगा एसेस्ट में, और ये पिन का एस्टिमल है, एस्टिमल का लास्ट में चले जाना, पूरा लास्ट में देखना है। इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल वगैरह करके देख लेना। ये देखो फायरबेस का ये नंबर देख सकते हो, जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो ये नंबर याद करके रखना। ठीक है, ये नंबर पर है, तो मैंने इतना सिलेक्ट करके फायरबेस का इतना ही लेना। ठीक है, कॉम तक। ठीक है, देखो मैं जूम आउट करके दिखा देता हूँ, कॉम तक लेना है। लेने के बाद तो ये फायरबेस यूआरएल पेस्ट कर देना। ठीक है, आपका ये पेस्ट करने के बाद तो सेव कर देना, कर दोगे तभी ऐप बन जाएगा। ये एप्लीकेशन तभी सेंड कर सकते हो जब भी इसके अंदर एक मूवी का ऑप्शन है, मूवी होता है, जो मूवी कोई भी वगैरह देखते हैं ना, वो पे करने के लिए होता है, पिन मांगते हैं, वो पिन जब भी टाइप करेगा इसमें दिख जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, ये इसमें दिख जाता है। चलो, और ऐप कैसे बनती है वो दिखा देता हूँ, HTML टू APK। तो ये हर बार ओपन करने में प्रॉब्लम होता है, चलो ऐप में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मैं एप्लीकेशन बना के दूंगा तो बहुत सारे बंदे को शक होता है, डर होता है। तो देखो ये हॉप ऐप होता है, इसे ओपन कर लेना। करने के बाद तो फाइल का पार्टीशन मांगते हैं। ठीक है, ऐसे आ जाते हैं, जैसे कंटिन्यू करना। तो कंटिन्यू करने के बाद ऑल फाइल एक्सेस दे देना, कहाँ पर है, ये वाला है, अलाउ हो गया। अभी टिक करो, टिक करने के बाद मेरे पहले से एक प्रोजेक्ट बना था, तो छोड़ो, ये न्यू प्रोजेक्ट है, माई ऐप लिख दो, कोई कुछ भी लिखो तुम्हारा प्रोजेक्ट का नाम, ऐप। ठीक है, ओके कर दो। ओके करने के बाद ऐसे आ गया, इसमें ओके करो। इसमें HTML है, HTML का अंदर आना, और नहीं तो एक काम कर सकते हो, ऐसे HTML को डिलीट कर सकते हो। डिलीट करके वो HTML का पर है इनपुट करना है, इनपुट में क्लिक करना है, इसमें इनपुट फाइल, इसमें क्लिक करके वो फाइल ढूंढना है, वो फाइल का अंदर। ठीक है, इसका अंदर क्लिक करके HTML को सिलेक्ट कर लेता हूँ। HTML आ गया, HTML आने के बाद ये फ़ोटो चेंज करना चाहते हो तो इसमें भी इनपुट कर सकते हो, इनपुट करके कोई भी ले सकते हो, तो वो एक फ़ोटो ले सकता हूँ मैं, एक वाला फ़ोटो लेता हूँ। ये वाला फ़ोटो लेने के बाद इसका नाम क्या है, ये नाम चेंज डिलीट मार देना, नहीं तो रीनेम करना। ठीक है, रीनेम पर क्लिक करके ये सेम कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद ठीक है, कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद ये डिलीट मार देना। ठीक है, डिलीट मार के तो ये आइकॉन का रीनेम कर देना। ठीक है, क्योंकि वो जो ऐप का लोगो नहीं आएगा, आपका लोगो दिख जाएगा। इसमें देखो पब्लिक का आइकॉन में क्लिक करना, बीच में जो है इसमें करना। ठीक है, बीच में क्लिक करने के बाद इसमें ऐप का नाम देना है, तो ऐप का नाम मैं दे रहा हूँ एडमिन ऐप। ठीक है, एडमिन ऐप। ठीक है, और इसका पैकेज नेम कुछ भी दे सकते हो, आपका नाम दे सकते हो, मैं दे रहा हूँ मेरा चलन का नाम। ठीक है, 0 कुछ। तो इसमें और कुछ ऑन करना है तो ऑन कर सकते हो, नहीं तो कलर वगैरह सेट करना चाहते हो तो ऐप को ओपन करने के बाद कौन सा कलर दिखेगा। ठीक है, मैं ब्लू कलर में देता हूँ। ठीक है, और ये ऑन कर सकते हो, नहीं तो ये वाला देखो, ये ऑफ कर देना, ये जूम वाला ऑफ कर देना, ये रिफ्रेश करना ऑन कर रखना, ये करना, और ये फुल कर देना, ये वाला। ठीक है, और टाइटल बार रखना चाहते हो तो ऑन कर सकते हो। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ। तो ऐसे होने के बाद देखो इसमें फाइल में सेव हो जाते हैं, बहुत सारे बंदे को पता नहीं होता कौन सा फोल्डर में होता है। देखो इसमें फिनिशिंग बोल रहा है तो ओके करना, तभी फाइल ओपन हो जाता है, किसी का इंस्टॉल ऑप्शन आ जाता है। मैं ऐसे दिखा देता हूँ कहाँ पर होता है, एम्प्टी मैनेजर ओपन करना होता है, लास्ट में देखना एक फ़ाइल मिल जाता है, ये वाला फाइल वेंटर ओपन करना, वेब हब प्रोजेक्ट में मैंने दिया था माई ऐप ओपन करके ये वाला एप्लीकेशन ये इंस्टॉल करके देख सकते हो। ठीक है, मैंने पैकेज नेम डाला था मास्टर। देखो मेरा ऐप इंस्टॉल हो गया, तो ओपन कर रहा हूँ अपनी एडमिट ऐप। देखो इसका अंदर जब भी वो पहली बार ओपन करोगे, और टाइटल बार होता है, ये ऊपर वाला ये होता है टाइटल बार। ठीक है, और वो हाइड कर सकता था, मैंने हाइड किया ही नहीं था, इसमें पेस्ट कर दो और मारो। मारने के बाद ये देखो API ये जो ID आ गया। मैं चाहता हूँ ऐप को क्लोज़ कर दूंगा, फिर से लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि पहले से लॉगिन करके रखा हुआ इसलिए। जब भी और न्यू फायरबेस ऐड करना है तो URL तभी लॉगआउट कर देना, ओके करना, करने के बाद फिर से एंटर कर सकते हो, जैसे लॉगिन करते हैं ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया। और फिर से दोबारा ओपन करके दिखाता हूँ, जैसे लॉगआउट हो गया। अगर पिन डालना है तो कैसे डालना है, तो ये यूज़र ID कॉपी कर लेना है, करने के बाद इसमें पेस्ट कर दो, बस
पेस्ट हो गया, रिफ्रेश में क्लिक करो, उसका पिन दिख जाएगा, ठीक है। और एप्लीकेशन ऐसे बना लेना, और आशा करता हूँ समझ में आ गया। और एक बात है, तो फायरबेस बहुत सारे बंदे को डिलीट करना नहीं आता है। मान लो ये मैंने प्रोजेक्ट पर क्लिक किया, मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था ये वाला हैप्पी डे, ठीक है। हैप्पी डे में क्लिक करना, करने के बाद ऐसे जब भी ओपन हो जाता है, चलो देखते हैं। ऐसे ओपन हो जाता है, ठीक है। ओपन होने के बाद देखना ऐसे दिख जाता है। इसमें सेटिंग पर क्लिक करना है, ये वाला सेटिंग है जनरल, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखना ऐसे आ जाता है। तो ऐसे आने के बाद पूरा लास्ट में देखो डिलीट ऑप्शन है, डिलीट पे क्लिक करो और जितने सारा टिक है सब टिक कर दो, ठीक है। टिक करने के बाद डिलीट में क्लिक करो, डिलीट हो जाता है, ठीक है। डिलीट हो गया। आशा करता हूँ समझ में आ गया। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो और कमेंट करो कैसा वीडियो है, कैसा लगा है। शेयर भी करना, मेरे को अच्छा लगता है शेयर करने से। और न्यू बंदे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना, जीरो एक्सप्लोर चैलेंज, और सपोर्ट करते रहना। ऐसे बेहतरीन और ज़्यादा वीडियो मिल जाएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।